ऐसे वर्गों का जो निश्चित ही विकास से वंचित रहे, इनके धार्मिक स्थल को भी बहुत ही अच्छे से संवारने का काम किया है। समाज यहाँ पर चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसको हिस्सेदारी मिलेगी। सरकारी के द्वारा जब उसको स्थापित किया गया है तो एक संस्कृति के अनुरूप नियम के तहत वो होना चाहिए। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष खुशवंत साहब जी जांजगीर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से इस वर्ग को आगे बढ़ाने के प्रयास होंगे? निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दी है अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की। तो इसके माध्यम से अनुसूचित जाति समाज का जो इसमें लगभग 45 समाज आता है, उन सभी समाज के लोगों का उन्नति विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारी सरकार लगातार ऐसे वर्गों का जो निश्चित ही विकास से वंचित रहे, ऐसे वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करती है विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार। और अभी बहुत सारे विकास कार्य उन्होंने इन सभी समाजों को दिया है। इनके धार्मिक स्थल को भी बहुत ही अच्छे से संवारने का काम किया है। तो निश्चित ही मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है तो पूरी निष्ठापूर्वक हम निभाएंगे। ये जो है पिछले समय में लगातार आरक्षण का मुद्दा गरमाया रहा। अब जब ये जिम्मेदारी आपको मिली है तो जो ये आरक्षण का विषय है, इसे किस तरह से आप लेकर के जाएंगे सरकार के समक्ष? जी देखिए, आरक्षण की जो बात है, हमारी छत्तीसगढ़ में जो समाज की एससी वर्ग की जो संख्या है उसके अनुरूप हम सबको आरक्षण मिलेगा। जो समाज यहाँ पर चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसको हिस्सेदारी मिलेगी, इसमें कोई कमी नहीं रहेगा। और हमारी सरकार तो वैसे ही संवेदनशील है और संवेदनशील होने के नाते हर वर्ग का ध्यान बहुत अच्छे से रखती है। जांजगीर का जो मुद्दा है यहाँ पर अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण का, इसमें जो है अनावरण अब हो गया है, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर अनावरण की तैयारी की जा रही है? तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या लगता है आपको, ये जो अनावरण हुआ उसे आप कितना जो है इसमें जो विषय है उसे, इस मुद्दे को कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हम सब के लिए आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, प्रेरणा स्रोत हैं हम सबके। और उनका मूर्ति स्थापित होना हम सब के लिए गौरवशाली बात है। तो उसका अनावरण तो होना चाहिए, लेकिन एक संस्कृति के अनुरूप सरकारी के द्वारा जब उसको स्थापित किया गया है तो एक संस्कृति के अनुरूप नियम के तहत वो होना चाहिए। कुछ लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती इस टाइप की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है। लेकिन हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते में हम सब चलने के लिए संकल्पित हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि लोग उनके मार्ग में चल सकें। हमको ऐसा कुछ गलत नहीं करना है, लोग उनके मार्ग में चल सके, इसके लिए हम समाज को प्रेरित करेंगे। एक बार फिर अनावरण होने की बात आ रही है भव्यता के साथ, उस पर क्या होना चाहिए ऐसा? देखिए, अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो मैं कुछ अभी नहीं बोल सकता इस विषय में। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार आरोप लगाती है कांग्रेस कि यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं, इस आरोप पर क्या कहें? देखिए, आरोप तो पहले थे, जब कांग्रेस की 5 साल सरकार थी तब यहाँ पर अपराध बढ़ रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, लोगों का पीएससी जैसे अच्छे एग्ज़ाम से भी भरोसा उठ रहा था। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में सूर्योदय, सुशासन का सूर्योदय हुआ है, विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तब से लगातार युवाओं का विश्वास, आज संवैधानिक एग्ज़ाम पे भरोसा बढ़ा है। आज सीजीपीएससी का जब रिज़ल्ट आया तो 10 बच्चे जो टॉपर थे वो लोग आए, उनके परिवार के साथ आए और उन्होंने बड़े हृदय से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया। और वो सारे गरीब परिवार से थे, छोटे परिवार से थे, जिन लोगों ने आज इतने बड़े स्थान को प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा, आज हमें विश्वास हो रहा है कि सुशासन की सरकार में अब गरीब का बेटा भी अब बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं। साथ ही अपराध की जो बात कर रहे हैं तो निश्चित ये छत्तीसगढ़ के माहौल को इन लोग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हमारी सरकार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। आप देखे होंगे, जहाँ भी अपराध होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता का नाम आता है। चाहे आप बलौदाबाजार कांड को देख लीजिए, चाहे आप सूरजपुर का कांड देख लीजिए, चाहे आप दामाखेड़ा में जो प्रकाश मुनि साहब के यहाँ हुआ उसके पीछे का कांड का देख लीजिए। हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम आ रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो छत्तीसगढ़ शांति की टापू कही जाती है उसको बिगाड़ने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन ये कितना भी प्रयास कर ले, हम संकल्पित हैं। हम छत्तीसगढ़ को, आप जानते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को बनाया था, तो हम उस नारे के साथ संकल्पित हैं कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। अंतिम सवाल, चरणदास महंत जी 2 बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूरे संगठन में गुटबाजी है, अलग अलग जो नेता हैं उनके अलग अलग गुट हैं। उन्होंने आगे बढ़कर एक बात कही कि छत्तीसगढ़ में कई मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नागपुर में भी एक मुख्यमंत्री बैठते हैं, क्या कहें? देखिए, हमारे तो एक ही मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जिसके नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ संवर रहा है और उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। और
जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में पहले झांके, कितने गुट हैं उनके अंदर में वो पहले देख लें। जब भी उनकी मीटिंग होती है आप देखे होंगे, कभी तो कुर्सी टूटता है तो कभी एक दूसरे को लात धूसा मारते हैं, और उनके नेता आम इंसानों को भी डराने धमकाने का काम करते हैं। तो आरोप लगाने से पहले अपने आप को देखना चाहिए उन्हें। तो ये थे हमारे साथ खुशवंत साहब जी, जिनका कहना है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, और कहीं न कहीं जिस तरह से जो आरोप है अपराध बढ़ने का कांग्रेस का, उसे उन्होंने गलत ठहराया। जांजगीर के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि जो हुआ है वो गलत है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर के कि उनका एक ही मुख्यमंत्री है, लेकिन कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके कि उनके कितने मुख्यमंत्री थे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।